तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CSIR नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। मतलब ए जो है ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, where Aij belongs to R for all Ij। मतलब ये मैट्रिक्स का सभी एंट्री जो है वो रियल एंट्री, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें बोल रहा है कि कौन सा असर्शन फॉल्स है। मतलब यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट है, मतलब चारों ऑप्शन में चारों अलग अलग स्टेटमेंट तुम्हें दे के रखे हैं। अभी वो चारों स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे बोल्ड भी करके रखे हैं। फॉल्स स्टेटमेंट को ही तुम्हें यहाँ पे टिक करना है, राइट। ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है वो तुम्हें क्या बोल रहा है कि ए मस्ट हैव ए रियल आइगन वैल्यू। अभी देखो तुम, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा ये क्या होगा, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री ऑफ डिग्री 3। दैट मीन्स यहाँ पे डिग्री 3 है तो 3 का एक ऑड नंबर है, ऑफ ऑड डिग्री। और हमें पता है कि कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास एटलीस्ट वन रियल रूट होता ही है। और हमें यह भी पता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रूट्स आएगा वही हमें यहाँ पे आइगन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रियल रूट आएगा वो होता है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो आइगन वैल्यू एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स एक आइगन वैल्यू रियल होगा ही, क्योंकि ये होगा ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि ए है 3 डिग्री पॉलिनोमियल। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक आइगन वैल्यू तो होगा ही, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें फॉल्स से मतलब है। इज इट ओके और नॉट। अभी देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में तुम्हें चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम मेरे को बताओ, मैं ऑप्शन में बाद में जाएंगे, पहले तुम मेरे को बताओ कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, इसका आइगन वैल्यू कितने सारे मिलेगा, 3 मिलेगा आइगन वैल्यू, ठीक है। तो मान लिया कि एक है λ1, एक है λ2, एक है λ3। तो ये λ1, λ2, λ3 ये तीनों का प्रोडक्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। अच्छा, अभी ऑप्शन बी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, मतलब डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए तो तुम मेरे को बताओ यदि ये 0 हो जाए और यहाँ पे λ1, λ2, λ3 सभी यदि नॉन जीरो हो जाए तो ये हो जाएगा नॉन जीरो, और ये हो गया 0 इक्वल्स टू नॉन जीरो तो संभव नहीं है। दैट मीन्स ये λ1, λ2, λ3 इनमें से किसी ना किसी एक को 0 होना ही होगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए देन λi इक्वल्स टू 0 फॉर सम i, ठीक है। दैट मीन्स एक आइगन वैल्यू 0 मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये जो है ये भी सही स्टेटमेंट है, और जो सही स्टेटमेंट है उसको हम टिक नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी देखो, अभी ऑप्शन सी की तरफ नजर डालो। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव, ध्यान देना डिटर्मिनेंट है नेगेटिव एंड 3 इसका एक आइगन वैल्यू है। मतलब मानो कि 3 एक आइगन वैल्यू है, तो ये मानो λ1 ही है 3, तो 3 इंटू λ2, λ3 ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी इन केस में बोल के रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नेगेटिव, दैट मीन्स 3 इंटू λ2 इंटू λ3 इज लेस देन 0, क्योंकि ए तो नेगेटिव है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहा है, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि देन यदि यहाँ तक हो जाए देन तुम्हारे पास कंक्लूजन निकल के आ जाए कि ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। मतलब ये तुम्हें ये बोल रहा है कि यदि तुमने यहाँ तक किया तो इसके बाद जो इम्प्लीकेशंस आएगा ये आएगा कि λ2
एंड लैम्डा 3, दोनों का दोनों ही बिलोंग करेगा आर पे। लैम्डा 1 जो है वो तो 3 है, वो तो ऑलरेडी आर पे चला गया। अभी लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या होगा, उसको लेकर हमें चिंता का विषय है, राइट। अभी देखो तुमने बोलो कि सर ये ऑप्शन जो है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, मैंने मान लिया कि ये गलत है, तो ये गलत है, दैट मीन्स तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर लैम्डा 2 या लैम्डा 3 इनमें से किसी एक सी का मेंबर है। हमें पता नहीं कि कौन सा सी का मेंबर है, लेकिन किसी एक सी का मेंबर होगा। यदि मैंने बोल दिया कि ये किसी एक इसका सी का मेंबर होगा, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला जो है वो भी सी का मेंबर हो जाएगा। तुम बोलो सर क्यों, क्योंकि देखो, तो तुमने मानो पकड़ लिया कि सर मैं ये नहीं मानता, तो तुम क्या मानते हो कि सर मैं मानता हूँ कि लैम्डा 2 बिलोंग करता सी पे। यदि लैम्डा 2 सी पे बिलोंग करता है और तुम काम कर रहे हो रियल के ऊपर, जिसका एंट्रीज है रियल, जब रियल एंट्रीज से तुम काम कर रहे हो, बात को समझो, जब तुम रियल एंट्रीज से काम कर रहे हो तो एक आइगन वैल्यू यदि कॉम्प्लेक्स आए, कंजुगेट जो है वो भी आ जाएगा। दैट मीन्स ये यदि एक आइगन वैल्यू हो जाए, ये भी एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी इसके पास तो है ही तीनों आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू है 3, एक आइगन वैल्यू है लैम्डा 2, तो दूसरा लैम्डा 2 कंजुगेट ये आइगन वैल्यू होगा ही होगा। दैट मीन्स ये जो है यही है लैम्डा 3। तो दैट मीन्स तुमने यदि पकड़ लिया कि लैम्डा 2 बिलोंग्स टू सी, तो तुम्हारे साथ यहाँ से इम्प्लीकेशन सीधा आ जाएगा 3 इंटू लैम्डा 2 कंजुगेट, ये लेस देन 0। लैम्डा 3 जो है वो बदल जाएगा लैम्डा 2 कंजुगेट में, ठीक है। अभी देखो तुम्हें ये तो पता होगा ना, जेड कंजुगेट इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता ही होगा, एकदम बचपन में करके आए हो। तो दैट मीन्स 3 इंटू मॉड लैम्डा 2 स्क्वायर इज लेस देन 0। अभी देखो मॉड वाला जो है ये है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, तो ये तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें मिल रहा पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे मिल रहा नेगेटिव। क्या ये संभव है? संभव नहीं है। दैट मीन्स तुमने जो जबरदस्ती तुमने जो पकड़ लिया था ना कि सर मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि किसी एक सी का मेंबर है, तो तुमने ये गलत मान लो, ठीक है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट यदि लेस देन 0 हो जाए और उसका एक आइगन वैल्यू यदि रियल से आ जाए और वो यदि 3x3 का मैट्रिक्स होके रखे, तो बाकी दोनों आइगन वैल्यू को रियल का मेंबर ही होना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे सीधा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि तीनों का तीनों आइगन वैल्यू जो है वो सभी रियल का ही है। दैट मीन्स ये है सही ऑप्शन को आप टिक नहीं करेंगे, तो मीन्स इसका डी होगा गलत जवाब, और जो गलत जवाब है वही है सही। तुम यदि बोलो सर इसको एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ तो बता देते हैं। देखो बोल रहे हैं कि ये है डिटर्मिनेंट है पॉजिटिव, ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो जाए, ये केस को देखो, डिटर्मिनेंट यदि पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका सभी आइगन वैल्यू रियल्स है। क्यों? ऐसे तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने इसी केस में देखा, ऐसे भी तो केस आ सकते थे ना। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तुम्हें बोलो सर एग्जाम्पल से इसको बताइए, हाँ तो एग्जाम्पल ले लो। 3 0 0 0 0 1 0 -1 0, तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा बताओ? 3 होगा, आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 3 इंटू आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये देता है 1, ठीक है। तो ये होगा पॉजिटिव। इज इट ओके? क्लियर है? दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू।